आज मैं संरक्षण के बारे में बताऊंगा। कंजर्वेशन जब किसी वस्तु की संख्या, भार, आयतन में कुछ भी जोड़ा या घटाया न जाए या उसके संख्या, भार, आयतन में कोई परिवर्तन नहीं हो तो वह उसका संख्या, भार और आयतन संरक्षित रहते हैं, चाहे उसके रूप में कितना भी परिवर्तन किया जाए। एग्जाम्पल्स के तौर पर, उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि यदि हमने कोई 100 ग्राम मिट्टी ली और 100 ग्राम मिट्टी को पहले बच्चों ने एक आयत बनाया, फिर उससे एक वर्ग बनाया, उसको हटा करके मिटोल करके एक गोला बना दिया, फिर उसे भी मिटाल करके उन्होंने छोटे छोटे कंचे बनाए। इस स्थिति में हम देखते हैं कि मिट्टी का स्वरूप चेंज होता रहता है, लेकिन उसका भार, आयतन संरक्षित रहता है। यही है संरक्षण। स्कीम्स अक्सर हम देखते हैं कि बच्चों के व्यवहार का एक सार्थक पैटर्न जिसे बार बार दोहराया जाता है उसे स्कीम्स कहते हैं। इसे उदाहरण से समझते हैं। जैसे हम देखते हैं कि स्कूल जाने के लिए बच्चा टाइम टेबल देख करके सोमवार, मंगल, बुध और इतने दिनों के हिसाब से ये वाली आज पुस्तक का पीरियड है, आज इन पुस्तक को पढ़ाया जाएगा, और इस तरह से वो अपनी किताबों को बैग में रखता है, सेट करता है। बाद में धीरे धीरे ऐसा होता है कि ये सारी के सारे प्रक्रिया रोज़ाना जब वो दोहराता है तो उसको लगभग ये चीज़ें याद हो जाती हैं कि आज कौन सा दिन है, आज इस दिन को कौन कौन सी किताबें या कौन सी पुस्तकें पढ़ाई जाएंगी, और वो बिना टाइम टेबल देखे ही उसमें अपनी पुस्तकों को चुन करके अपने बैग में रख लेता है। यही है स्कीम्स। वस्तु स्थायित्व ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट है और इसमें से लगभग क्वेश्चन पूछा ही जाता है टेट में। जैसे ये 18 से 20 माह, 18 माह या 20 माह की आयु में होता है। किसी भी वस्तु के बारे में जब बच्चे अपना काल्पनिक चित्र बनाते हैं, अपनी काल्पनिक इमेज उसके बारे में अपने माइंड में बनाते हैं, सेट करते हैं, वो वस्तु स्थायित्व कहलाता है। जैसे बचपन में अक्सर हमने देखा होगा कि छोटे छोटे बच्चे और माँ जब पर्दे के पीछे छिप करके उसको पुकारती है तो बच्चा अपनी माँ की आवाज़ सुन करके वो उसके समझ जाता है कि पर्दे के पीछे मेरी माँ है। और जब माँ दोबारा से पुनः से अगर पर्दे के पीछे छिप जाती है तो बच्चे के मस्तिष्क में एक इमेज बनती है, एक काल्पनिक चित्र बनता है कि इस पर्दे के पीछे मेरी माँ है। और यही है वस्तु स्थायित्व। इसी को वस्तु स्थायित्व की संज्ञा देते हैं। इससे आगे के बारे में मैं एक अगली एपिसोड में बनाऊंगा। अगले पार्ट में मैं इससे आगे और बताऊंगा। धन्यवाद।